न- नमस्कार दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड आप सभी जानते हैं, 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है। तो दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। फ्रेंड, एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देख कर जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो से पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने जुलाई 2023 से जून 2024 का संपूर्ण उत्तराखंड का करंट अफेयर कवर किया गया है। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए सीधा डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार हम बता दें इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर 23-24, उत्तराखंड की संपूर्ण योजनाएं, नीतियां, अभियान, ये 2023-24 की सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और 30 नंबर उत्तराखंड के सूचकांक, और 14 नंबर पर उत्तराखंड 23-24 के पुरस्कार, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, ओके फ्रेंड, और चर्चित व्यक्तियां, और वन लाइनर करंट अफेयर उत्तराखंड के 23-24। उत्तराखंड जून 2024 वर्तमान में कौन कौन क्या है, ओके फ्रेंड। और ये बाद में उत्तराखंड करंट अफेयर के एमसीक्यू, वो हम दूसरी वीडियो में बना देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम इसलिए पहले हम 1 से लेकर 8 तक पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बना है? देखो, ये गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ बना है। गंगोत्री नेशनल पार्क यानी कि प्रवेश द्वार भैरव घाटी लंका के पुल के पास बनाया गया है। ये कितनी ऊंचाई पे बना है? 2800 फीट की ऊंचाई पे बना है। इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण किया जाएगा। पूछा जा सकता है कि इसमें क्या किया जाएगा, तो ये चीजें बतानी है। सेकंड क्वेश्चन, उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल शिलान्यास, सबसे बड़े, केंद्रीय रक्षा मंत्री किसने किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योग पीठ के गुरुकुलम का शिलान्यास किया। थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तथा ऑनलाइन द्वितीय अपील शिकायत व हाइब्रिड सुनवाई की शुरुआत की, हाइब्रिड तरीके से की है। ओके फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया 6 फरवरी 2024 को। ये डेट ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। 7 फरवरी को विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा ने पास कर दिया। और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो ये डेट पूछी जा सकती है, राष्ट्रपति ने कब अपने हस्ताक्षर किए? 11 मार्च 2024 को विधेयक को मंजूरी दे दी। समान नागरिक संहिता का मसौदा जस्टिस रंजना देसाई की समिति, हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, किस समिति की सिफारिश पर यह किया गया? जस्टिस रंजना देसाई की समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तैयार किया गया था, जस्टिस रंजना देसाई। अगला क्वेश्चन, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है। यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया हो। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना। नाम इसका पूछा जा सकता है, न्यायमूर्ति रितु बिहारी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पद की शपथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिलाई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत किया जाती है। ये आर्टिकल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या इस समय 9 है। ये ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया और किसने किया? उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव
देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया। मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तारणी रावत ने किया। ये पूछा जा सकता है किस किसने किया। मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तारणी रावत ने किया। इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम की थीम पर बनाया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री थीम पर बनाया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी साहित्य भारतीय संस्था वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया। हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली हंसराज कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ। डॉक्टर मंजू पांडे उदिता ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया। डॉक्टर मंजू उदिता उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर मंजू शिक्षिका और साहित्यकार हैं जो विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। उन्हें उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च सम्मान तीलू रौतेली 2023 तथा शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी 2011 प्राप्त हो चुका है। कौन से सम्मान प्राप्त कर चुकी है ये। तीलू रौतेली 2023 तथा शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी 2011 प्राप्त हो चुका है। एम्स बना ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान। एम्स ऋषिकेश मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एम्स बना है। दिल्ली एम्स, उत्तराखंड एम्स और भी एम्स हैं। कौन सा एम्स बना है सो सीधा आपको बताना है उत्तराखंड एम्स ऋषिकेश। उद्देश्य इससे उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही मिनटों में पहुंचाया जा सकेगा। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रखा गया। नाम ध्यान रखना, पवलगढ़ कंजर्वेशन नाम बदल क्या रखा गया, सीतावानी कंजर्वेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन उत्तराखंड में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावानी कंजर्वेशन रिजर्व रखा। ओके, सीतावानी कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। ये जंगल 5824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है जो टाइगर, हाथी, पक्षी व तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। हाँ, ये पूछा जाता है किस जिले में स्थित है, नैनीताल। इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया। 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया। अगला है उत्तराखंड में मानस खंड गलियारा यात्रा शुरू। उत्तराखंड के मानस खंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानस खंड गलियारा यात्रा शुरू कर रहा है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, इसे छोड़ दीजिएगा। उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट की शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। हिमालयन बास्केट किसने शुभारंभ किया, पुष्कर सिंह धामी। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं
और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। ये भी इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दी नई फिल्म की नीति को मंजूरी सॉरी उत्तराखंड राज्य सरकार ने नई फिल्म की नीति को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाल, कुमायूनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है। बस ये पूछा जा सकता है कितने गुना बढ़ाई है। उत्तराखंड में फिल्म नीति 2015 को लागू की गई थी। उत्तराखंड में बनाया गया इसरो का नोडल सेंटर। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया है। इसरो ने महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रशिक्षण और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष बगवाड़ी को इस कार्य के लिए कोऑर्डिनेटर नामित किया। बस ये ध्यान रखिए, आशीष बगवाड़ी। इसरो आगामी अप्रैल और मई में स्टार्टअप 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाइव आयोजन नोडल केंद्र महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में करेगा। उद्देश्य युवा को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊँगा, टेक भी करता जाऊँगा। उत्तराखंड में हिमालयन कल्चर सेंटर का आयोजन। हिमालय कल्चर सेंटर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालयन कल्चर सेंटर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। आयोजन 8 से 10 मार्च 2024। उद्देश्य अधिवेशन का उद्देश्य उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है। 7 शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना। अधिवेशन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। ये नाम ध्यान रखना, राज्यपाल ने किया है। फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। कुमायूं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल थी। कुसुम कंडवाल। उत्तराखंड में बनाया गया इसरो का नोडल सेंटर। वीर माधव सिंह भंडारी वही रिपीट हो गया, आगे चल। उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। एक था गांव किसकी मिली? उत्तराखंड की। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों यानी 69 फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। इस फिल्म का निर्देशन सृष्टि लखेरा, ये नाम ध्यान रखना, सृष्टि लखेरा ने किया। सृष्टि लखेरा टिहरी जनपद के कीर्तिनगर ब्लॉक की सिमली गांव की निवासी हैं। इससे पहले यह फिल्म मुंबई अकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म महोत्सव के इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है। उत्तराखंड के नेलंग और जादोंग गांव को किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित। वाइब्रेंट विलेज योजना कौन कौन सा गांव? नेलंग और जादोंग। स्थित नेलंग और जादोंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में, जो 1962 भारत चीन युद्ध में वीरान हो गए थे। इन्हें अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जाएगा। सरमौली गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित। सरमौली गांव ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है कि कौन सा गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। सरमौली गांव। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने
पिथौरागढ़ जिले के सरमौली गांव का चयन देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया गया। सरमौली गांव के बारे में कहा जाता है कि केरल की रहने वाली मल्लिका वर्दी ने और उनके पति ने लगभग 2 दशक पहले इस गांव को आधिकारिक रूप से गोद लिया था। उधम सिंह नगर में एरोमा पार्क की स्थापना। उधम सिंह नगर एरोमा पार्क कहाँ के? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 30 एकड़ की भूमि पर पहला एरोमा पार्क स्थापित किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेंटर के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सगंध पौधा के केंद्र की स्थापना की। कौन सा? सगंध पौधा। उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण 13 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया। कौन सी लैब? कैथ लैब। किसने किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया। इसे दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया। कौन सा कॉलेज पूछा जा सकता है? दून मेडिकल कॉलेज। हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन। हमारा लोकनायक पुस्तक विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में 13वीं शताब्दी से लेकर वर्ष 1962 तक के वीर 13वीं शताब्दी से लेकर वर्ष 1962 तक के वीर बड़ों और सेना के जवानों समेत 12 लोकनायकों के दस्तावेजों को शामिल किया गया। सिल्क मार्क एक्सपो का 2023। उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी। केंद्रीय मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय सिल्क मार्क एक्सपो 2024-23 का उद्घाटन किया। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों 20 को भेंट की गई पुस्तकों में उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव को मिला स्थान। उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव पूछा जा सकता है कि टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखना। दिल्ली में G20 समिट में भारत आए सभी विदेशी मेहमानों को भारत सरकार की ओर से भारत पर आधारित एक पुस्तक भेंट की गई। इसमें भारत के कई मंदिरों के साथ ही अन्य कई रहस्यमय स्थानों के बारे में बताया गया। 55 पेज की इस पुस्तक में 40 नंबर के पेज पर देहरादून के टपकेश्वर कहाँ पर है? ये स्थित है देहरादून, ये ध्यान रखना। टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी स्थान दिया गया। पुस्तक में टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के साथ चित्र दर्शाया गया। चंपावत में पौराणिक पाषाण युद्ध का आयोजन। उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में स्थित सुप्रसिद्ध माता बाराही धाम में हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर पौराणिक पाषाण युद्ध का आयोजन किया जाता है। इसमें 2 दल एक दूसरे के ऊपर फलों और फूलों से बग्वाल खेलते हैं, जो पहले पत्थरों से खेली जाती थी। कहाँ पर है? द्वारा देखते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में स्थित सुप्रसिद्ध उत्तराखंड के चंपावत जिले देवीधुरा में स्थित सुप्रसिद्ध माता बाराही धाम में हर वर्ष रक्षाबंधन की कब खेला जाता है? रक्षाबंधन के अवसर पर पौराणिक पाषाण युद्ध का आयोजन किया जाता है। इसमें 2 दल एक दूसरे के ऊपर फलों और फूलों से बग्वाल खेलते हैं, जो पहले पत्थरों से खेली जाती थी। पीरुलाव पैसे पाओ अभियान। पीरुलाव पैसे पाओ अभियान। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बाड़ी जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिए पीरुलाव पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की। यानी पूछा जाता है यह अभियान किसने शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने। पीरुलाव पैसा पाओ
अभियान शुरू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 रुद्रप्रयाग जिले में पीरुल लाओ पैसे पाओ का शुभारंभ किया। पीरुल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवक ग्रामीण इलाकों में सूखा पीरुल चीड़ के पेड़ की पत्ती सूखा पीरुल पीरुल यानी चीड़ के पेड़ की पत्ती एकजुट होकर पीरुल संग्रहण केंद्र का तक ले जाएंगे। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा का एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टोर स्केप्स के साथ सहयोग किया। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साह साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर से आकर्षित करना, जिससे उन्हें राज्य की प्राकृतिक भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सके। दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह महोत्सव महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित है। किसको? महिला शक्ति और नारी सम्मान को समर्पित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 24 अगस्त 2023 को सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री को बढ़ावा देना। सीधा पूछा जा सकता है कि ये स्कीम कहाँ और किसने शुरू की है? पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना शुरू की। नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होंगी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिक 1800911007 टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। अगर नंबर पूछा है तो ये ध्यान रखना 1800911007। स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम 11 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चंपावत जिले के गोरालचोड़ स्थित सभागार में प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्मार्ट कक्षा को संचालित करने के लिए सभी उपकरण हंस फाउंडेशन की ओर से दिए गए। कौन से? हंस फाउंडेशन। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरुआत 12 फरवरी 2023 को की गई। डेट पूछी जा सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क रिफिल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क 3 सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। 1,76,000। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना 31 मई 2023 प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना। इस योजना को दे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना, यानी प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य। लाभार्थी सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र होंगे। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना
शुरुआत 3 मई 2023। उद्देश्य विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को तैयार करना है। कौन सा? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ईंधन सखी योजना, हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरुआत 14 दिसंबर 2023। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ईंधन सखी योजना शुरुआत की। योजना के अंतर्गत सरकार मिनी गैस एजेंसी स्थापित करेगी, जिससे रिफिलिंग की समस्या में छुटकारा मिल सकेगा। सरकार ने एचपी कंपनी से करार किया। किस कंपनी से करार किया? एचपी। निर्यात 13 की सूचकांक। निर्यात 13 की सूचकांक 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने निर्यात 13 की सूचकांक 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया। इस सूचकांक में उत्तराखंड राज्य ने देश में 9वां स्थान हासिल किया। इस सूचकांक में उत्तराखंड राज्य ने देश में 9वां स्थान हासिल किया। ये स्थान पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 9वां स्थान। जबकि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की रैंकिंग में उत्तराखंड देश भर में 19वें स्थान पर था। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड के बाद दूसरे स्थान पर हिमाचल, तीसरे स्थान पर हिमाचल, फिर तीसरे स्थान पर मणिपुर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय गरीबी रेखा सूचकांक 2019 से 21 में 9.67%, 2015-16 में 17.67% कम हुई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड देश भर में 15वें स्थान पर है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड किस स्थान पर? 15वें स्थान पर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के सबसे अधिक गरीबी वाला जनपद हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक गरीबी सूचकांक वाले उत्तराखंड में सबसे अधिक गरीबी वाला जनपद है हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के सबसे कम गरीबी वाले जनपद देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। सबसे कम गरीबी वाले देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। गरीबी में सर्वाधिक गिरावट वाले 3 जनपद अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत। गरीबी में सबसे कम गिरावट वाले 3 जनपद हैं पौड़ी, नैनीताल, देहरादून। ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023। 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 51,541.12 मीट्रिक टन ई कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है। कितना? 51,541 टन ई कचरे को रिसाइकिल किया जा रहा है। ई कचरा ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो काम नहीं कर रहे हैं या उपयोग के अपने अंतिम समय में हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन, विद्युत उपकरण, फ्रिज, सरीखे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आदि ई कचरा की श्रेणी में आते हैं। छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023 देहरादून में। छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? देहरादून में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 आयोजित किया गया। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पर चर्चा की गई। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन।
ये एम्बेसडर पूछा जा सकता है। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा इस नाम को। राज्य खाद्य सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी करता भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक। पूछा जाता है कि कौन जारी करता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। संस्करण 5वां संस्करण है। इसके मापदंड है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, मानव संस्थागत और संस्थागत डेटा। एक मिनट में शुरू से स्टार्ट करते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी करता भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। संस्करण 5वां संस्करण है। इसके मापदंड मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, ये इसके मापदंड पूछे जा सकते हैं। अनुपालन, खाद्य परीक्षण, अवसंरचना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण, सुधार। ये मापदंड जरूर याद रखना। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणी में बांटा गया: बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं: केरल, पंजाब, तमिलनाडु। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 स्थान गोवा है, मणिपुर, सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। उत्तराखंड राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये ध्यान रखना। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान 11वां स्थान है। ये पूछा जा सकता है कौन सा स्थान है उत्तराखंड का। एक बार को ये चीज याद रखना, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, वो भी याद रहे ना रहे, लेकिन ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। जारीकर्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। उत्तराखंड में कुल जलाशय 3096, ग्रामीण क्षेत्र में कुल जलाशय 2970, शहरी क्षेत्र में जलाशय 126, जलाशय जिनमें पानी पाया जाता है 2371, जलाशय सूखे इतना नहीं पूछेगा। जिलेवार प्रति व्यक्ति आय 21-22 जारी करता अर्थ एवं संख्या निर्देशालय। अर्थ एवं संख्या निर्देशालय। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद हरिद्वार, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है हरिद्वार। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला रुद्रप्रयाग। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष 3 जनपद हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। और सबसे कम है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। जिलेवार प्रति व्यक्ति आय पहले 3 पूछेगा तो उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड 2023-24 प्रमुख पुरस्कार। तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। उत्तराखंड की बेटी पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया? सविता कंसवाल को मरणोपरांत किया गया इनको सम्मानित। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी 2024 को उनके पिता राधेश्याम कंसवाल को सौंपा गया। राधेश्याम कंसवाल को सौंपा गया, जिसमें मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में हुए इस हिमस्खलन में निम्न की ट्रेनर 26 वर्षीय सविता कंसवाल की मौत हो गई। सविता ने केवल 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियों का माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। क्या? सविता ने 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियों, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। सविता उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की रहने वाली थी। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है। इससे पहले राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। यह
भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान। यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। पद्मश्री पुरस्कार 2024। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच को साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में, ये पूछा जाता है किस क्षेत्र में मिला है इसको, साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री यशवंत सिंह कटोच को क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव निवासी 88 वर्षीय डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन के लिए इस बार पद्मश्री दिया गया। द्वारा देखते हैं, पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव निवासी 88 वर्षीय डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन के लिए इस बार पद्मश्री दिया गया है। मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा 1984, संस्कृति के पद चिन्ह 1996, मध्य हिमालयन ग्रंथमाला का प्रथम खंड, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश, मध्य हिमालय खंड और सिंह के श्रेष्ठ निबंध, उत्तराखंड का नया इतिहास, गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख जैसी कृतियों के लिए इतिहास को पढ़ने का काम किया है। टीचर आइकन अवार्ड एकेश्वर ब्लॉक उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एकेश्वर ब्लॉक GIC नौगाव खाल के हिंदी प्रवक्ता रोशन बलूनी को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारी प्रयोग, उपलब्धियों और सामाजिक कार्य के लिए टीचर आइकन अवार्ड सम्मानित किया गया है। इसमें पूछा जाएगा टीचर आइकन अवार्ड किसे दिया गया है, रोशन बलूनी नाम पूछा जाएगा केवल। शिल्प रत्न पुरस्कार, हाल ही में चमोली जिले के 3 हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रही गांव की नर्मदा देवी को पिछले 15 साल से ऊन के दन और कालीन बनाने में कोटियाल सेठ को रामपुर गांव की कांति देवी को शॉल बनाने और नोटी के दर्शन, कांति देवी लाल को शॉल बनाने और नोटी के दर्शन लाल को काष्ठ कला के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर CM पुष्कर सिंह धामी ने हाथों से पुरस्कार दिया गया। साहित्य गौरव सम्मान 2023 देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को कई श्रेणियों में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें 6 साहित्यकारों को उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार, 3 साहित्यकारों को उत्तराखंड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार एवं 1 साहित्यकार को साहित्य व पत्रकार के लेखन पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन रक्षक पदक उत्तराखंड के जवान नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर 25 जिंदगियां बचाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से उधम सिंह नगर में तैनात आरक्षी चालक नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा की गई। बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया गया। इसमें से उत्तराखंड के चमोली जनपद के निवासी पीयूष पुरोहित
यानी बेस्ट कंटेंट क्रिएटर अवार्ड दिया गया उत्तराखंड के पीयूष पुरोहित को भी बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीयूष पुरोहित कंटेंट क्रिएटर हैं। पीयूष पुरोहित अपने क्रिएटिव कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति को नए कलेवर के साथ लोगों के सामने रखते हैं। संगीत नाटक अकादमी सम्मान। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व यंग मंच के संस्थापक व निर्देशक श्री जहूर आलम को संगीत नाटक अकादमी सम्मान किसे दिया गया? नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी युग मंच के संस्थापक निर्देशक श्री जहूर आलम, केवल नाम याद रखना किसको दिया गया? संगीत नाटक अकादमी श्री जहूर आलम को भारतीय रंगमंच में निर्देश के क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी की ओर से 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 से 2023 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कुल 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से प्रदान किए। उन्होंने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान 7 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की, जिसमें एक संयुक्त फेलोशिप भी शामिल है। उत्तराखंड गौरव सम्मान। अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। मोनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इस बार उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही 40 महिला को यह सम्मान दिया। कितनी महिलाओं को? 40। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड 69 यानी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म का निर्देशन सृष्टि लखेरा, ये हमने कर चुके हैं, ये क्वेश्चन दोहरा कर लेते हैं। सृष्टि लखेरा टिहरी जनपद के कीर्तिनगर ब्लॉक की सिमरी गांव की निवासी हैं। इससे पहले यह फिल्म मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म महोत्सव के लिए इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 उत्तराखंड से मंजू खेड़ा को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में नर्सों एवं नर्सिंग प्रोफेशनल द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान स्वरूप की गई थी। ओडीएफ प्लस में हरिद्वार जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। ओडीएस किसको? हरिद्वार को। हाल ही में ओडीएफ प्लस स्वच्छ आच्छादन तथा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों को पुरस्कार किया गया। ओडीएफ प्लस आच्छादन तथा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों को पुरस्कार किया गया। ओडीएफ प्लस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हरिद्वार को प्रथम पुरस्कार दिया गया हरिद्वार को। द्वितीय पुरस्कार टिहरी उत्तराखंड के जिले है। ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त स्वच्छता ही सेवा के लिए प्रथम पुरस्कार देहरादून को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार उधम सिंह नगर को दिया गया। सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 डीएसबी परिसर नैनीताल में हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर
डॉक्टर राशि पांडे। सावित्री फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 किसको दिया गया? डॉक्टर राशि पांडे को दिया गया। सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राशि डीएसबी परिसर हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिन्हें मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल सेमिनार एएन कॉलेज दुमका झारखंड की ओर से सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी झारखंड की ओर से। गौरी देवी सम्मान 2023। गौरी देवी सम्मान 2023 प्रोफेसर आर के मैपुरी और किशन सिंह दानू को दिया गया। गौरी देवी सम्मान प्रोफेसर आर के मैपुरी और किशन सिंह दानू को दिया गया। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 अमृता पांडे को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। अमृता पांडे को दिया गया कौन सा? उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। यह सम्मान उन्हें कथा संग्रह सशक्ति सांकले के लिए दिया गया। सशक्ति सांकले के लिए दिया गया। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान सशक्ति सांकले के लिए दिया गया। किसको मिला है ये साहित्य गौरव सम्मान? जो अमृता पांडे को दिया गया है। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 विजय जड़धारी को मिला है। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 विजय जड़धारी। तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 8 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की 14 महिलाओं को और किशोरी को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को बीरबाला तीलू रौतेली के नाम से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2006 में से हुई थी। ये किन किन को मिला है? नवेदिता कार्की संबंधित क्षेत्र है इसका मुक्केबाजी जनपद पिथौरागढ़। ये जिले तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन नाम पूछा जाएगा कौन किससे संबंधित है। निवेदिता कार्की को मिला है, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। मानसी नेगी ये एथलेटिक्स से है। गरिमा जोशी पैरा एथलेटिक्स। मोहिनी कोरंगा पैरा एथलेटिक्स। सांभवी मुरारी कला एवं योग। अमीषा चौहान पर्वतारोही से संबंधित है। दिव्य भारद्वाज ताइक्वांडो। मंजू पांडे साहित्य शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नूतन पंत महिला रोजगार के क्षेत्र से संबंधित है। प्रीति पर्यावरण से संबंधित है। हिमानी खेल से। नीलिमा राय खेल दिव्यांग वर्ग से संबंधित है। ममता साहित्यिक कार्य से संबंधित है। कमला अरोड़ा साहसिक कार्य से संबंधित है। उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतेह किया। किसने? राकेश पंत। कहाँ के? उत्तराखंड के ये अल्मोड़ा के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो फतेह किया। राकेश ने 14 से 21 जनवरी तक अफ्रीका के सबसे ऊंचे 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किलिमंजारो में चढ़कर अल्मोड़ा का नाम रोशन किया। उत्तराखंड के राजेश सिंह नाथ ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया। एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स असम के मुख्यमंत्री आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ द्वारा 29 जनवरी 2024 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ 6,961 मीटर में सफलतापूर्वक फतेह की। किसने? राजेंद्र सिंह नाथ। यह उत्तराखंड पुलिस के प्रथम जवान हैं जिनके द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित किया गया। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक मोंटेनेग्रो की राजधानी बुडवा में 5 से 10 मार्च तक हुई यूथ विश्व कप में पिथौरागढ़ की मुक्केबाजी निकिता चंद और ब्रिजेश टम्टा ने स्वर्ण पदक जीता। मोंटेनेग्रो की राजधानी बुडवा में 5 से 10 मार्च तक यूथ विश्व कप में पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद और ब्रिजेश टम्टा ने स्वर्ण पदक जीता।
ब्रिजेश ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में और जबकि निकिता ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में यह भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब। हल्द्वानी में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में नितिन ने राज्य भर के बॉडी बिल्डरों को पछाड़ते हुए मिस्टर कुमायूं और मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता। वह मिस्टर कुमायूं दूसरी बार बने हैं। इससे पहले वह 2018-19 में मिस्टर कुमायूं बने थे। प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन लुधियाना में 16 और 17 मार्च 2024 को आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए ये हुआ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने जीता कांस्य पदक। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने जीता कांस्य पदक। गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की मानसी नेगी ने चीन के चेंगडू में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 20 किलोमीटर वॉक रेस टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जूजित्सु प्रतियोगिता में नव्य पांडे ने जीता कांस्य पदक। जूजित्सु कांस्य पदक जीता था। एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने जीता स्वर्ण पदक। एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने स्वर्ण पदक जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन उत्तराखंड में। राधा रतूड़ी। आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी को उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। यानी कौन किसे नियुक्त किया है? नियुक्तियां यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी को उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। राधा रतूड़ी प्रदेश की 18वीं मुख्य सचिव बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुरारी लाल सामाजिक कार्यकर्ता व चिपको आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पर्यावरण मुरारी लाल का हाल ही में निधन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुरारी लाल कौन थे? यानी ये चिपको आंदोलन में भूमिका निभाने वाले थे। सामाजिक कार्यकर्ता व चिपको आंदोलन प्रमुख भूमिका निभाने वाले पर्यावरणविद मुरारी लाल यानी किस क्षेत्र से संबंधित थे? पर्यावरणविद से। हाल ही में निधन हो गया। वो चमोली पपड़ियाड़ा के गांव के निवासी थे। मुरारी लाल ने अपने पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। उनकी चिपको आंदोलन में भी अहम भूमिका रही है। वह चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। विनय शंकर गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में विनय शंकर पांडे ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जो मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। इससे पहले गढ़वाल कमिश्नर का पदभार सुनील कुमार संभाल रहे थे, जो बीते 30 जून को रिटायर हो गए। दिव्या नेगी टिहरी की निवासी दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। दिव्या नेगी ने टिहरी की निवासी दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। दिव्या नेगी ने 1 मार्च को दिल्ली संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में पहाड़ी वेशभूषा में 3 मिनट का शानदार व्याख्यान G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारत की भूमिका पर दिया था। उन्होंने एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य पर बेहतर तरीके से प्रस्तुति दिया। एक पृथ्वी एक परिवार एक बेहतर भविष्य। साधु सिंह बेस्ट उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी 104 साल के साधु सिंह बेस्ट का रविवार को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह बेस्ट का। दिवंगत साधु सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी हिंद फौज में थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल के रहने वाले थे।
तो फ्रेंड यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रीवियस कोई जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग हम 150 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें जो उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।